हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी कर रहे हैं क्लास 8 बोर्ड की तैयारी तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज रेशनल नंबर्स के सभी महत्वपूर्ण गुणधर्म की आज हम यहाँ पे जानकारी हासिल करने वाले हैं और प्रत्येक नियम को एक अच्छे से एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूँ और एग्जाम में आप कभी भी ऐसे क्वेश्चंस को गलत नहीं करोगे। तो वीडियो से जुड़े रहें अंत तक और देखिए कि परिमेय संख्याओं के गुणधर्म के नियमों को कैसे हल करते हैं और ये नियम आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे, आप कभी भी इनको भूल नहीं पाओगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले हम जानकारी हासिल करने वाले हैं समवर्त नियम की। समवर्त नियम आपका क्या कहता है? सबसे पहले तो बच्चों के इसी में दिक्कत होती है, क्योंकि जब तक आपको इसका बेसिक नहीं पता होगा तब तक आप इसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, समवर्त नियम क्या कहता है कि जैसे अपन परिमेय संख्याओं की बात कर रहे हैं तो समवर्त नियम ये कहता है कि जब हम किन्हीं दो या दो से अधिक परिमेय संख्याओं को जोड़ें, सबसे पहले मैं किसकी बात कर रहा हूँ? योग की बात कर रहा हूँ। तो मैं योग के बारे में बता रहा हूँ। दो या दो से अधिक परिमेय संख्याओं को अपन जोड़ें तो वो दोनों जोड़ने के बाद भी क्या आनी चाहिए? परिमेय संख्या ही आ जाए तो वह समवर्त नियम का पालन करती है। जैसे हमारे लिए यहाँ पे योग के लिए मैंने दो परिमेय संख्याएं ली, एक ए और एक बी। जब मैंने क्या किया, जब परिमेय संख्याएं ए और बी को क्या किया? जोड़ा। किसके लिए? योग के लिए अपन ने क्या किया? इसको जोड़ा और परिणाम स्वरूप मान लिया कि मुझे कोई संख्या सी प्राप्त हो रही है। क्या प्राप्त हो रही है? सी प्राप्त हो रही है। और वह सी भी अगर परिमेय संख्या है तो वहां पे योग के लिए समवर्त नियम की पालना हो रही है। अर्थात एक परिमेय संख्या के अंदर दूसरी परिमेय संख्या को जोड़ने पर, एक परिमेय संख्या के अंदर दूसरी परिमेय संख्या को जोड़ने पर प्राप्त भी हमें अगर परिमेय संख्या ही हो जाए, इसका मतलब समवर्त नियम की पालना हो रही है। किसके लिए? योग के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, सेकंड नंबर पे आते हैं। अपन देखते हैं घटाव के लिए। यहाँ पे क्या है कि एक परिमेय संख्या ए के अंदर अगर दूसरी परिमेय संख्या बी घटाते हैं और परिणाम स्वरूप हमें क्या मिलता है? संख्या सी मिलती है। अगर वो भी परिमेय संख्या ही मिल जाए, इसका मतलब समवर्त नियम की पालना हो रही है। थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है गुणा के लिए। एक परिमेय संख्या अपन ने ली ए और एक परिमेय संख्या ली बी और उन पर गुणा की संक्रिया करवाई, अर्थात मल्टीप्लाई करवाया और परिणाम स्वरूप हमें क्या मिला? सी मिला। अगर सी भी एक परिमेय संख्या है, एक रेशनल नंबर है, इसका मतलब हमारे पास समवर्त नियम की पालना हो रही है। किसके लिए? मल्टीप्लाई के लिए। इसी प्रकार भाग की संक्रिया के लिए अपन ने क्या किया? एक परिमेय संख्या ए में भाग लगाया परिमेय संख्या बी का। अगर हमारा आंसर सी भी एक परिमेय संख्या आ जाए, इसका मतलब किसकी पालना हो रही है? भाग के लिए समवर्त नियम की पालना हो रही है। अब बात हम कर रहे हैं परिमेय संख्याओं की, तो ध्यान रहे परिमेय संख्याएं योग के लिए, घटाव के लिए और गुणा के लिए तो समवर्त नियम की पालना करती हैं। क्या बोला मैंने? कि परिमेय संख्याएं जोड़, घटाव व गुणा के लिए तो समवर्त नियम की पालना करती हैं, लेकिन भाग के लिए समवर्त नियम की पालना नहीं करती। अब प्रश्न उठता है कि भाई भाग के लिए क्यों नहीं करती? तो ध्यान रहे कि जीरो भी हमारे पास क्या होती है? एक परिमेय संख्या ही होती है। जीरो हमारे पास क्या होती है? एक परिमेय संख्या ही होती है, क्योंकि जीरो को हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं और जिन संख्याओं को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं वह एक परिमेय संख्या होती है। अब ये तो बात रही जीरो की, जीरो एक परिमेय संख्या है। मान लिया हमारे पास कोई संख्या 2 है, 2 भी एक परिमेय संख्या है। अगर मैं इसमें 0 का भाग लगाऊं, यही लिया है मैंने, ए हमारा 2 है, बी की जगह मैंने 0 लिया है। अगर मैं 2 में 0 का भाग लगाऊं तो हम इसको परिभाषित नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? परिभाषित नहीं कर सकते। अगर परिभाषित ही नहीं कर सकते तो अपन को कैसे पता चलेगा ये परिमेय है अपरिमेय है? इसका अपन निश्चित नहीं कर सकते। इसका मतलब भाग के लिए समवर्त नियम की पालना नहीं होती।
ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि परिमेय संख्याएं योग के लिए, घटाव के लिए और गुणा के लिए तो समवर्त नियम की पालना करती हैं, लेकिन भाग के लिए समवर्त नियम की पालना नहीं करती। अगर आपको सीधा सा ध्यान रखना हो तो आप ध्यान रखें कि a भाग 0 परिभाषित नहीं है, अर्थात किसी भी परिमेय संख्या में 0 का भाग लगाएंगे तो वो अपन परिभाषित नहीं कर सकते, इसलिए भाग के लिए परिमेय संख्याएं समवर्त नियम की पालना नहीं करती। तो ध्यान रहे, योग के लिए, घटाव के लिए और गुणा के लिए समवर्त नियम की पालना होती है, लेकिन भाग के लिए समवर्त नियम की पालना नहीं होती। ये हमारा समवर्त नियम कहलाता है। आई होप आपको समवर्त नियम समझ में आया हो। अब देखिए क्रम विनिमयता नियम क्या कहता है। सबसे पहले नियम का अपन को पता होना चाहिए, उसके बाद अपन और आगे बात करते हैं। क्रम विनिमयता नियम क्या कहता है कि जब दो संख्याएं जो कि दोनों कुछ भी हो, जैसे पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, जो भी दो संख्याएं अपन एक एग्जाम्पल के रूप में ले रही हैं, अगर उसको किसी भी क्रम में जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए या भाग किया जाए तो आंसर दोनों बराबर आ जाए, तब अपन इसको क्रम विनिमयता नियम कहते हैं। अर्थात जिस प्रकार मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बता देता हूं कि 2 + 3 करते हैं तो हमें 5 मिलता है। कितना मिलता है? 5 मिलता है। और 3 + 2 करते हैं तो भी हमें क्या मिलता है? 5 मिलता है। अपन ने यहाँ पे क्रम चेंज कर दिया लेकिन आंसर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब यहाँ पे क्रम विनिमय नियम की पालना होती है। क्रम विनिमयता नाम में आपको क्रम ध्यान में रखना है कि क्रम परिवर्तन करने पर आंसर में कोई परिवर्तन ना आए तो क्रम विनिमयता नियम की पालना होती है, अन्यथा नहीं होती। तो देखिए प्यारे बच्चों, परिमेय संख्याओं के लिए सबसे पहले अपन योग के लिए देखते हैं कि दो परिमेय संख्याएं अपन ने मान ली a और b हैं। सबसे पहले अपन ने इसको इसी क्रम में जोड़ा a + b, उसके बाद मैंने क्रम को परिवर्तन कर दिया। जैसे मैंने आपको बताया कि 2 और 3 मान लेते हैं, दोनों आपको पता है परिमेय संख्याएं हैं, इनको जोड़ा तो सीधा क्रम में जोड़ा, 2 + 3 तब भी 5 मिला और क्रम को घुमा दिया तब भी 5 मिला। अर्थात a + b बराबर ही क्या मिल रहा है? b + a। इसका मतलब क्रम विनिमयता नियम की पालना हो रही है, अर्थात परिमेय संख्याएं क्रम विनिमयता नियम की पालना करती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते माइनस के लिए। इसी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि समझने में आसानी होगी। जैसे हमारे पास a की जगह अपन ने 2 लिया था और b की जगह 3 लिया था। अगर हम कर लेते हैं 2 - 3, देखिए a - b, क्या ये बराबर आ सकता है 3 - 2 के? देखिए यहाँ पे 2 में से -3 घटाएंगे तो माइनस का 1 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे 3 में से 2 घटाएंगे तो प्लस का 1 मिलेगा। इसका मतलब ये वैल्यू बराबर नहीं आ रही। इसका मतलब ये वैल्यू बराबर नहीं आ रही। अगर बराबर नहीं आ रही, इसका मतलब यहाँ पे घटाव के लिए परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय नियम की पालना नहीं करती। ये आपको ध्यान में रखना है। थर्ड पे चलते हैं, a × b बराबर b × a। वही है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणा करते हैं पहले सीधे क्रम में, उसके बाद क्रम को चेंज करते हैं। अगर बराबर आ जाएगा तो क्रम विनिमयता नियम की पालना होगी। इसी एग्जाम्पल से देख लेते हैं प्यारे बच्चों। जैसे 2 × 3 है, वो आपको क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। और मैं क्रम परिवर्तन कर देता हूँ 3 × 2, तो भी आपको क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। इसका मतलब आंसर दोनों स्थितियों में बराबर आ रहा है। क्रम परिवर्तन करने पर उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। इसका मतलब ये क्या हो गया? मल्टीप्लाई, अर्थात गुणा के लिए परिमेय संख्याएं क्रम विनिमयता नियम की पालना कर रही है। नंबर 4 पे आते हैं, a भाग b। जैसे इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं तो 2 में 3 का भाग लगाएंगे, क्या वो बराबर आ सकता है? 3 में 2 का भाग लगाएंगे तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है ये चीज तो, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अंश छोटा है और हर बड़ा है, और यहाँ पे देखिए आपका अंश बड़ा और हर छोटा है। इस स्थिति में आपके पास इस स्थिति से आंसर आएगा जो भी कम आएगा, यहाँ पे कुछ भी 0 पॉइंट आप निकालेंगे तो वो पॉइंटों में आंसर आएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 2/3 है। ठीक है,
और यहाँ पे देखिए 2 का भाग लगाएंगे 3 में तो 1 से कुछ बड़ी राशि आएगा, इसका मतलब ये बराबर नहीं आने वाला। तो इसका मतलब भाग के लिए भी क्रम विनिमयता नियम की पालना नहीं होती। तो ध्यान रहे, क्रम विनिमयता नियम पूछे परिमेय संख्याओं के लिए तो जोड़ व गुणा के लिए तो पालना होगी, लेकिन बाकी व भाग के लिए, घटाव या भाग के लिए बिल्कुल भी पालना नहीं होगी। नंबर 3 है थर्ड साहचर्यता नियम। साहचर्यता नियम हमें क्या कहता है कि 3 परिमेय संख्याएं अपन को लेनी है। जिस प्रकार अपन ने यहाँ ए बी ली थी, यहाँ पे अपन को 3 परिमेय संख्याएं लेनी है ए बी सी के रूप में। और आपको क्या करना है, ये इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है कि पहले आपको क्या करना है, ए को ऐसे कैसा रखना है और अगली 2 नंबर पे जो भी आपको जोड़ बोले, घटाव बोले, गुणा बोले, भाग बोले, वो संक्रिया करनी है। उसके बाद क्या करना है, बराबर का निशान लगा के पहली 2, जिस प्रकार अपने अंत वाली 2 ली थी, यहाँ पे शुरू वाली 2 पे संक्रिया करानी है और अंत में फिर संक्रिया करानी है। अगर दोनों पार्ट बराबर आ जाते हैं तब साहचर्यता नियम की पालना होती है। यही हमें साहचर्यता नियम कहता है कि 3 कोई भी संख्याएं लेते हैं और उनके पहली 2 संख्याएं यहाँ पे देखिए, पहले अंत वाली 2 संख्या को जोड़ के उसके बाद पहली वाली को जोड़ा है, यहाँ पे दोनों पहले वाले को जोड़ को अंत में। संक्रिया आपको वही करनी है, लेकिन उसका पहले और बाद का फर्क होता है। अगर बराबर आ जाए तो साहचर्यता नियम की पालना होगी, अन्यथा नहीं। तो आप सिंपल सा देख सकते हो कि a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी है, तो तीनों चीजें दोनों बराबर ही, लेकिन यहाँ पे पहले जोड़ा जा रहा है अंत वाली को, यहाँ पे जोड़ा जा रहा है पहले वाले को। पहले वाले में एक एग्जांपल बता, जैसे आपने लिया 2 प्लस 3 प्लस 4, इस प्रकार से अपने 2 3 4 कोई संख्या ले लेनी, ठीक है। और यहाँ पे अपन को क्या करेंगे, यहाँ पे अपन करेंगे 2 प्लस 3 प्लस 4, बात तो वही है। यहाँ पे 2 प्लस 3 प्लस 4 जोड़ा तो 7, पहले कोष्टक हल किया जाता है, उसके बाद यहाँ पे 3 और 2 5 और उसके बाद प्लस 4। 7 में 2 डालोगे तो 9 मिलेगा, 5 में 4 डालोगे तो 9 मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे दोनों भाग बराबर आ रहे हैं, बायां और दायां भाग, इसका मतलब साहचर्यता नियम की पालना हो रही है। लेकिन प्यारे बच्चों, आपको घटाव का अच्छे से पता है कि अगर यहाँ पे देखो b माइनस सी है, यहाँ पे a माइनस बी है, तो ऐसा तो बिल्कुल घटाव में पॉसिबल नहीं है कि 2 घटाव की संख्याएं ऐसे बराबर आ जाएं। ऐसा कोई भी चीज पॉसिबल नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे 3 माइनस 4 करोगे इस हिसाब से, तो यहाँ पे माइनस का 1 मिलेगा आपको कोष्टक के अंदर, और यहाँ पे आप करोगे 2 माइनस 3, ठीक है ना, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, माइनस का 1 मिलेगा। अब देखिए ये लागू नहीं होता। अब देखिए गुणा में जिस प्रकार अपन ने देखा था क्रम विनिमयता नियम में जोड़ और गुणा के लिए, उसी प्रकार साहचर्यता नियम में जोड़ व गुणा के लिए लागू होते हैं। आप किसी भी एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ देख सकते हो, लेकिन भाग में आपके पास नहीं होता। तो ध्यान रहे, अगर आपको क्रम विनिमयता नियम के याद है तो आपको वही क्रम यहाँ पे साहचर्यता नियम में लगा देना है। अर्थात जोड़ व गुणा के लिए साहचर्यता नियम की पालना होगी, लेकिन घटाव व भाग के लिए साहचर्यता नियम की पालना बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। आप इसको अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल ले, जैसे मैंने यहाँ पे ABC ली, आप यहाँ पे 3 परिमेय संख्याएं ले और प्रत्येक को दोहराव करते हुए चेक करें, तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि जोड़ व गुणा के लिए साहचर्यता नियम की पालना होती है, लेकिन घटाव व भाग के लिए यह पालना बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आज का वीडियो आपको कैसा लगा, ये 3 नियम आपको समझ में आए या नहीं आए, कमेंट करके अवश्य बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।